नाम। सर्वप्रथम सदैव की भांति मंगलाचरण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की भगवान की जय। जय। एक बार फिर हृदय से सभी को नमन, स्वागत। और इस सुंदर कार्यक्रम का प्रारंभ एक भजन से होगा। भजन के लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु भाई श्री सतीश कुमार बेरी जी। धन्यवाद भाई साहब राम अवतार गुप्ता जी। जी धन्यवाद आपका। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुदेव भगवान के चरणों में शत शत नमन। मंच पर उपस्थित मेरे सभी गुरु बहन भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। आज जैसा कि मेरे को कहा गया है भजन के लिए, अब मैं भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं तो अंश हूँ भगवान का, मुझे अब पता ये चल गया। मैं तो अंश हूँ भगवान का, मुझे अब पता ये चल गया। भटका रहा संसार में, मुझे देश अपना मिल गया। मैं तो अंश हूँ भगवान का। फिरता रहा संसार में, संशों का एक जो सार था, अपना बनाया जिसको भी अपना नहीं वो ख्याल था। मैं तो अंश हूँ भगवान का। गुरु ज्ञान से आंखें मिली, पता तेरे दर का चल गया। गुरु ज्ञान से आंखें मिली, पता तेरे दर का चल गया। मैं अंश हूँ भगवान का, मुझे अब पता ये चल गया। मैं तो अंश हूँ भगवान का।
सारा जगत तेरा रूप है, तेरा रूप भी क्या खूब है। सारा जगत तेरा रूप है, तेरा रूप भी क्या खूब है। कण कण में तेरा वास है, मुझे हो गया एहसास है। सब कुछ बना कर छुप गया, मुझे अब पता ये चल गया। मैं अंश हूँ भगवान का, मुझे अब पता ये चल गया। मैं तो अंश हूँ भगवान का। मिलने में तो आकाश है, मिलने में तो आकाश है। सूरज में तो प्रकाश है। धरती में धीरज बस रहा, धरती में धीरज बस रहा। जलवा ये तेरा कारवा, मेरा हर कदम तेरी प्रेरणा। मुझे अब पता ये चल गया, मैं अंश हूँ भगवान का। मुझे अब पता ये चल गया, मैं तो अंश हूँ भगवान का। जब मैं ही मैं था तू नहीं, जब मैं ही मैं था तू नहीं। अब तू ही तू मैं मिट गया। प्रभु रूप तू मैं छिप गया। तेरे दिल ने मुझसे ये कहा, कैसे करूं तेरा शुक्रिया। मुझे सदगुरु से मिला दिया। कैसे करूं तेरा शुक्रिया, मुझे सतगुरु से मिला दिया। मैं अंश हूँ भगवान का। मुझे अब पता ये चल गया, भटका रहा संसार में। मुझे देश अपना मिल गया, मैं तो अंश हूँ भगवान का। मैं तो अंश हूँ भगवान का। बोल सदगुरुदेव भगवान की की जय। जय। बहुत 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 सुंदर भजन है। धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर और बहुत मधुरता के साथ आपने गाया है गुरु भाई जी। मैं तो अंश हूँ भगवान का, मुझे अब पता ये चल गया, भटका रहा संसार में, मुझे देश अपना मिल गया। गुरु घर क्या मिला, मुझे जैसे अपना घर मिला, अपना देश मिला। गुरु ज्ञान से आंखें मिली हैं, और तभी मैंने अपने घर को, अपने द्वार को पहचाना है। सारा जगत तेरा रूप है, तेरा रूप भी क्या खूब है। कण कण में तेरा वास है, मुझे हो गया एहसास है।
वही परमात्मा कहें, गुरुदेव कहें। अब गुरुदेव के पास जाकर इस बारे में तो कोई भ्रम बचता ही नहीं है कि गुरुदेव में और परमात्मा में कोई अंतर है। तो अगर हम ये कहते हैं कि सब कुछ बनाकर छुप गया, मुझे अब पता ये चल गया, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। और यहाँ तक कि आपने लास्ट के पैराग्राफ में जिसने गुरुदेव से मिलाया उसका भी उपकार माना है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मानना चाहिए, सदैव मानते रहना चाहिए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब आज के गुरुदेव भगवान के प्रवचन को सुनने के लिए सभी आतुर हैं। मैं आदरणीय गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी से मेरा सादर निवेदन है कि आज के लिए निर्धारित गुरुदेव भगवान का प्रवचन सुनवाने की कृपा करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। सतीश बेरी जी, जी, आपका प्रवचन, आपका ये भजन बहुत सुंदर था। इतना अच्छा, दिल को छू देने धन्यवाद जी। वाला। आज हम सतगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं केन उपनिषद, प्रवचन 1 भाग 2। भी है तब भी चल रहा है, पीछे पछताते भी हैं तब भी चल रहा है। ये शोषण है। जैसे कोई हमसे रिश्वत ले ले, पीछे पछताते भी हैं तब भी चल रहा है। ये शोषण है। जैसे कोई हमसे रिश्वत ले ले, देते हैं, देना पड़ता है, लेकिन चाहते हैं। बोलो, वो लेना जरूर चाहता है, हम देना नहीं चाहते पर देते हैं। इसका नाम है शोषण। दिल नहीं चाहता था, मजबूर है। ऐसे बहुत स्त्रियां किसी कारण, पैसे का अभाव, किसी और शोषण। आजकल तो अखबारों में साधुओं की कथा, साधुओं की अखबार रंगे, मोक्ष के नाम से शिष्य बनाकर कल्याण के लिए तारने के नाम पर सर्टिफिकेट देकर भोले भोली महिलाओं का शोषण कथावाचक करते। इसलिए शोषण अब जिसका इरादा ना हो, पर काम एक आवश्यकता है। वो चाहती तो नहीं थी कि मैं चरित्रहीन बनूं, लेकिन हथकंडों से बनाया गया शोषण। हे परमात्मा, अय उपनिषद पदपाद ब्रह्म, तेरा स्मरण, तेरी निष्ठा, तेरा संबंध मेरा कभी समाप्त न हो। अटूट संबंध, नित्य संबंध, सदा संबंध है भी और भान भी रहे। जगत का संबंध नित्य नहीं है, शरीर का संबंध मेरा नित्य नहीं है। मैं चाहता भी हूं फिर भी नहीं रहता। ब्रह्म का संबंध तो नित्य है, पर संबंध की जरूरत शायद ही किसी भाग्यशाली को मालूम पड़ती है। और मालूम पड़ जाए तो प्रार्थना करो कि ये मेरा प्रेम, ये मेरा अपनापन, ये मेरी सोच, ये मेरी निष्ठा, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नई नाम प्राप्त विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत काले की ब्रह्म निर्माण रक्ष्यति। अंत हो जाए देह का, पर मेरा और मेरे प्रभु का, मेरा और मेरे स्व का संबंध नित्य है। और इस संबंध का ख्याल से न छोड़ू, क्योंकि ख्याल से छोड़ूंगा तो मरा। आवाज फट रही है। इसका विस्मरण ही तो मौत है, इसका विस्मरण ही तो दुख है, इसका विस्मरण ही तो चिंता है। जहाँ संसार का स्मरण भय चिंता पैदा करता है, तहाँ प्रभु का स्मरण निश्चिंत करता है, मुक्त रखता। हाँ जी, राम अवतार जी, आवाज कट रही है क्या? नहीं तो आवाज आ रही है। आवाज लेक्चर में ऐसी ही है, पहले में भी ऐसी ही थी। नहीं, आवाज तो ठीक है, स्पष्ट आ रही है। अब ऐसी है, थोड़ी उतनी क्लियर नहीं है, पर ऐसी ही है। फर्स्ट में भी ठीक, ऐसी ही थी। ठीक, ठीक है। हाँ, जो पीछे से रिकॉर्डिंग है उसमें चेंज नहीं हो सकता।
रिकॉर्डिंग चली। हाँ जी। इसलिए मुझे नित्य मुक्ति रहे, नित्य स्मरण रहे। मैं परमात्मा को भूलूंगा तभी बंधन, परमात्मा को भूलूंगा भले थोड़ी देर सुख हो। एक संत से किसी महिला ने पूछा, या महिला नहीं, स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी आपको हमारी याद आती? एक सेठ ने पूछा। वो सोचते थे मैं बड़ा दानी हूं, गड्डी की गड्डी देता हूं अखंड परम धाम को, स्वामी जी बड़ी याद करते होंगे। पूछा याद आती है? कहते हाँ, जब परमात्मा को भूल जाते हैं तब तुम्हारी याद आती है। संसार की इच्छाएं तभी आती हैं जब परमात्मा को भूल जाते हैं। ये मृत्यु भी तभी सताती है, चिंताएं तभी सताती हैं जब परमात्मा को भूल जाते हैं। और ये प्रार्थना की, संसार के सभी कर्म करके देख लिए, सकाम भी और निष्काम भी। इसके बाद प्रार्थना कि अब मुझे परमात्मा का ज्ञान हो, परमात्मा के ज्ञान के वचन मुझे गुरु से सुनने को मिले। इसी आशा से इस उपनिषद का प्रारंभ हुआ है। यदि आपके काम का हो, आपका भी ये इरादा हो कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान मुझ में ठहरे, ब्रह्म क्या है मैं ठीक से समझूं, क्योंकि उपनिषद से विलक्षण, उपनिषद प्रतिपाद्य नहीं, बाबा बैरागियों का कहा परमात्मा, अखबारों का छपा परमात्मा, उसके यहाँ तो बहुत जाते हैं। तुम एक पत्थर धर दे वहां चले जाओ, एक कब्र बना दे वहां चले जाओ, तुम्हारे को ढेर भगवान है। तुम कोई औपनिषद गम में परमात्मा के उपासक थोड़ी हो, तुम तो अपनी कामना की पूर्ति के लिए भटक रहे हो। जैसे युवती अविवाहित भटक रही, कोई मिल जाए, कोई मिल जाए, उसका कोई पक्का कसम, वैश्या का कोई अपना पति, कोई अपना नहीं होता। ये कामना वाले, इनका कोई पक्का भगवान, आज राम कल कृष्ण। आजकल जब हम मंत्र देते हैं, पूछते हैं तुम्हारा इष्ट कौन है, हम तो सभी को मानते हैं। किसी वैश्या से पूछा तेरा पति क्या, हम तो सबकी जरूरतें पूरी करते हैं, सबको खुश करते हैं, सबसे खुश होते हैं। कहीं का अपना कोई भगवान नहीं। कोई चमत्कार देखा वहां चक्कर, ज्यादा भीड़ देखी कब्र में वहां चले गए, ज्यादा भीड़ देखी हनुमान मंदिर में, कहने वही उनका ये हनुमान, कहने यहाँ हनुमान वही, पर यहाँ भीड़ नहीं है इसलिए हनुमान नहीं। आप तो बाजारू भगवान ढूंढ रहे हो, उपनिषद प्रतिपाद्य परमात्मा की चर्चा क्या सुनो। यहाँ मंगलाचरण में ही है, औपनिषद व ब्रह्मोपनिषदम सर्वम ब्रह्मोपनिषदम अहम ब्रह्म निराकुर्याम। मैं ऐसे ब्रह्म का, जो ब्रह्म सब में है, जिस ब्रह्म से कोई अलग नहीं है, जिस ब्रह्म से कोई अलग हो सकता नहीं है, ऐसा ब्रह्म, ये मैं बहुत स्पष्ट कर चुका हूं और अब इससे ज्यादा इस उपनिषद में स्पष्ट होगा। उसका जिसका त्याग हो नहीं पाता, उसका त्याग न करो, और जिसका त्याग हो गई उसकी ब्रह्मरूप से उपासना न करो। उसको ब्रह्म मैं न मानूं, जो छोड़ ही जाते हैं, जो चले जाते हैं, जो दूर रहते हैं, बुलाने पर आने में भी देर करेंगे, जो मेरे आत्मा नहीं है, वो मेरा ब्रह्म नहीं। नेदम यदिद उपास्ते, इसी में आएगा कौन है ब्रह्म, इसमें बताएगा कौन है ब्रह्म, क्या है ब्रह्म, क्या है परमात्मा। हम तो भगवान को मानते, कोई भगवान को देखते हैं,
कोई भगवान को मिलते हैं और बहुत आनंद लेते हैं और भटक रहे। वो भगवान जिससे मृत्यु न जाए, वो भगवान जिससे वियोग हो जाए, वो भगवान जो कभी रहे कभी चला जाए, ऐसा भगवान होता है। किसी का चौथे में, किसी का सातवें में, किसी का यहाँ, किसी का क्षीरसागर में। कहाँ है भगवान? ये उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म को मैं न भूलूं, और उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म को जानते, स्मरण करते, अनुभव करते, शोक मोहित सो विगत भी भय मुक्त, चिंता मुक्त होगा। हाँ, आवश्यकता हो। कामना वालों को भी इसकी आवश्यकता नहीं। कामना आदमी को अंधा कर देती है, कामना भटका देती है। देखो, और तो पहले कुसंग में पड़े, सुख की इच्छा भटका देती है। रोज दुखी होते हैं पियक्कर, धन चौपट होते दुखी है, पर फिर भी वो जो थोड़ा सुकून आता है ना, उसके कारण फिर पीते। नशा से मुक्त करना समाज को बड़ा कठिन है। सारे विश्व में नशेड़ी बढ़ रहे पड़े हैं। अफीम, ओ एक दो दोहरी हीरोइन, एक हीरो वाली हीरोइन होती है ना, और एक वो पीने वाली। जब देखो 1.5 करोड़ की पकड़ी गई, 1 करोड़ की पकड़ी गई हीरोइन, 1 किलो, 1.5 किलो, 1 करोड़ की 1 किलो। ये हीरो हीरोइन सब हीरो बनने में लगे, सब हीरोइन है। ये जितनी लड़कियां हैं, एक हीरोइन को देखती हम भी बन जाए, हीरो मिल जाए। ये हीरो और हीरोइन का चक्कर अंधा बना देता है। काम से ज्यादा कोई अंधा करने वाला नहीं। मोहयत्तेव सुरेव, सुरा से ज्यादा, सुरा की तरह। मोहयत्तेव सुरेव, शराब की तरह। पागल, मूर्ख, सम्मोहित, बेखबर, नशे में कौन ले जाती है? सुरेव स्त्री, नारी। सम्मोहयत्तेव सुरेव नारी, शंकराचार्य कहते। और सम्मोहयत्तेव सुरेव का पुरुष, क्योंकि पुरुष ने ग्रंथ लिखे। देखो, ये पक्षपात नहीं है, बेईमानी नहीं है। ये नेता बरगलाते हैं, तुमको धोखा देते हैं। अच्छा, ये तुम बताओ, झूठ नहीं बोलना तुमसे। आज मैं स्त्रियों से पूछूंगा, किसी पुरुष का आकर्षण किसकी तरफ होता होगा? और किसी स्त्री का आकर्षण? फिर जब पुरुष लिखेगा तो परेशान स्त्रियों से ही है। वो अपना अनुभव लिखेगा और वो कहेगा यही नरक ले जाती है, इसी ने भटकाया। और स्त्री जब लिखेगी तो कहेगी इनके कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। मैं आराम से चलती थी, पर ये मोहल्ले वाले बदमाशों ने मुझे चैन से रहने नहीं दिया। इशारे किए, पर्चे फेंके। मैं जब विद्यार्थी था तो 8 दिन को परीक्षा में गए थे, और जिसके पास ठहरे उसके घर की लड़की से खिड़की से पत्र व्यवहार शुरू हो गया। गजब है। 1-2 दिन भी नहीं लगाते, कभी कभी तो ट्रेनों में ही बातचीत हो जाती। सम्मोहयत्तेव सुरेव का स्त्री। शंकराचार्य पुरुष है, मैं पुरुष हूँ, तुम पुरुष हो। तुम भी सिर हिला के सुनोगे, हाँ, स्त्री के ही चक्कर में हमारी शक्ति, ऊर्जा नष्ट हुई। पर स्त्रियों का कुछ नष्ट नहीं होता। किनके आकर्षण से? और यदि काम विकार नर्क ले जाने वाला है तो नर्क सिर्फ आदमी जाएगा कि औरतें भी जाती हैं? तो स्त्री फंसाती नहीं। असल में ये बात एक को कही तो दूसरे को समझ जानी चाहिए। हम कह दें ये आदमी नश्वर है तो तुम भी सोच लो मेरे भी आ गया। जब मनुष्य, देखो, अपोजिट सेक्स जिसमें फंसते हैं, इसलिए दोनों ही हमको नर्क ले जाने वाले।
इसलिए कई जगह स्त्री पुरुष नहीं कहा, क्या कह दिया? 3 नरक के द्वार हैं। क्या? काम, क्रोध, लोभ। अब क्रोध तुम्हें इनसे आता है, उनको उनसे आता है, उनको उनसे आता है। पति को पत्नी से आता है और पत्नी को पति को नहीं आता ना पत्नी से, और पत्नियों को तो कभी पति से नहीं आता। तो फिर बस ये क्रोध जिससे भी आता है, क्रोध नरक ले जाता है, काम नरक ले जाता है। काम स्त्रियों में तो होता ही नहीं, सिर्फ पुरुष ही में होता है ना। तो फिर काम नरक ले जाता है। मूर्ख हैं जिन्होंने स्त्री कहा है, मूर्ख हैं जिन्होंने पुरुष कहा है। असल में तो काम नरक ले जाता है, असल में क्रोध नरक ले जाता है। फिर चाहे पंडित पे आए, चाहे गुरु जी पे आए, चाहे चेला जी पे आए। कोई कहेगा हम लड़कों के कारण परेशान। असल में क्रोध नरक ले जाता है, काम नरक का द्वार है, लोभ नरक का द्वार है। अब यहाँ लोभ दूसरी तरफ होता ही नहीं। चलो स्त्री में पुरुष में दोनों में होता है, क्रोध दोनों को आता है, लोभ दोनों को होता है, आदमी को भी पैसे को भी। बोलो ना, इस कई तरफा, हाँ, वन वे ट्रैफिक। तुम्हारा ही प्यार है पैसे से, पैसे का तो तुमसे। तुम ही मकान से प्यार करते हो, मकान ने कभी तुम्हें नहीं प्यार किया। तुम चाहे मरो चाहे जियो। इसलिए मकान को तुमसे प्यार नहीं, धन का तुमसे प्यार नहीं, और शरीर का भी तुमसे प्यार नहीं। शरीर तुम्हारे लिए नहीं तरसता, तुम शरीर के लिए तरस रहे हो। तुम चाहते हो शरीर ऐसे ही बना रहे, और शरीर तुम्हारी एक नहीं सुनता। सुनता है ना? जैसा तुम चाहते हो तैसे ही झुर्रियां ना पड़ेंगी, बाल सफेद नहीं होंगे, एक हिजाब लगाते जाओ, जवानी ऐसे ही रहेगी। सुना किसी की? शरीर ने किसी की सुनी? मकान और संसार किसी की सुनता है? इसलिए तुम ही सम्मोहित हो देह से, देह तुमसे सम्मोहित, संसार से तुम सम्मोहित हो। इसलिए यहां पर भी परमात्मा से प्रार्थना करो कि तुम्हें तो हमारी जरूरत नहीं है, तुम तो बिल्कुल धन जैसे हो, हम तुम्हारे लिए पागल हो जाएं, हम तुम्हें न भूल सकें। तुम तो शिव हो, भोले हो, तुम्हारा क्या आकर्षण? पार्वती ही प्रेम करे तो करे, शिव बाबा तो भोले, नहीं समझ में आया। आशा मत करो शिव से कि वो प्यार करे, ये आशा मत करो ब्रह्म से कि वो हमें चाहे, तुम चाहो। और ये कहो कि हमारे लिए तो तुम ही हो, और तुम्हारे लिए तो इतना संसार पड़ा, तुम्हारे लिए तो सब है, पर हमारे लिए तो तुम ही एक हो। इसलिए हे प्रभु, हे परमात्मा, हे सृष्टि के मालिक, हे सर्वव्यापक, उपनिषद प्रतिपाद्य प्रभु, तुमको मैं न भूलूं, और तुम कृपा करो, तुम ही करोगे कृपा। तुम मुझे खींच लो, तुम मुझे घसीट लो, तुम मुझे बचा लो इस आकर्षण से, इस आकर्षण से तुम बचाओ। नहीं तो हम तो एक देह में, एक परिवार में, थोड़े से पद में, थोड़ी सी से प्रतिष्ठा में, थोड़े से जवानी के नशे में अटक जाते हैं। तू परमात्मा बचा, तू कृपा कर। यदि तूने पशु का तन न देके, कीड़े मकोड़ों का तन न देके, जीव जंतुओं की योनि न देके मनुष्य बनाया है, इतनी कृपा की है, मनुष्य देह दिया है, और तूने हरिद्वार तक शिविर में पहुंचाया है, तो थोड़ी सी कृपा और कर दे कि मैं तेरे में आसक्त हो जाऊं। मई आसक्त मना पार्थ। भगवान कहते हैं तू मुझ में आसक्त हो जा, तू मुझ में आसक्त हो जा।
भगवान चाहते हैं कि तू मुझ में आसक्त हो जा। मेरे में आसक्त हो जाएगा तो सारी आसक्ति अपने आप कट जाएगी। सबकी ममता ताक बटोरी, सब जगह का प्यार समेट कर तू गुरु चरणों में कर दे, प्रभु में कर दे, ब्रह्म में कर दे, तो तेरे पाप कट जाएंगे, तेरे दुख कट जाएंगे, तेरी चिंता मिट जाएगी। तो तू अपने प्रेम को परमात्मा के साथ जोड़। और प्रार्थना भी यही कर रहा है, ये भगवान नहीं कह रहे, साधक खुद प्रार्थना कर रहा है। साधक खुद अब मांग रहा है कि हे प्रभु, उपनिषद गम्य, उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म ज्ञानी गुरु के द्वारा जो सुनूं, उस परमात्मा की याद में मैं मस्त रहूं। वो सुना हुआ मुझे कभी न छोड़े, ऐसा गुरुदेव भी कृपा करें। जब सुनाने की कृपा की है, श्रुतम में मां प्रहासी, यद्यपि ये इस उपनिषद में नहीं है, अन्य जगह है, पर उपनिषद तो उपनिषद, सुना हुआ मेरा त्याग न करे और मैं भी सुने हुए का त्याग न करूं। सुने हुए शब्द ऐसे बैठ जाए, ऐसे बैठ जाए कि वही मेरे को चिपट जाए। ऐसे समझो जैसे एक बार दो मित्र नदी के किनारे बैठे थे, वर्षा हुई थी, उधर से नदी बह रही थी, काला काला एक शाम का समय था, अभी अंधेरा होने वाला ही था, तो धुंधलापन था। एक कम्बल बहता जाता देखा, एक ने कहा यार कम्बल पकड़ ले, दूसरा कहता अरे हटाओ, अरे कहने लगे इतना अच्छा, कूद गया और जहां जाके कम्बल को पकड़ा तो कम्बल ने उसे पकड़ लिया। और वो कभी कम्बल ऊपर, कभी आदमी ऊपर, ऊपर नीचे होने लगे। वो था रीछ था, ऊपर नीचे होने लगे। रीछ भी डूब रहा था तो वो उसके ऊपर चढ़ गया, वो उसके ऊपर। तो एक किनारे वाला दोस्त कहता है कि छोड़ दे कम्बल, काय चक्कर में पड़ा है। कहने अब तो कम्बल ने मुझे पकड़ लिया, अब मैं क्या छोड़ूं। कई बार यही संसार में होता है, जिसको पहले तुमने पकड़ा होता है, बाद में वो तुम्हें पकड़ लेता है। तुमने स्त्री पकड़ी, स्त्री ने तुम्हें पकड़ लिया। तुमने पुरुष पकड़ा, पुरुष ने तुम्हें पकड़ लिया। तुमने कुर्सी पकड़ी, फिर कुर्सी ने तुम्हें पकड़ लिया। तुमने शराब पकड़ी, हो फिर शराब ने ऐसा पकड़ा, अब जीते जियो नहीं तुम्हारा पीछा छोड़ती। हो सकता है मरने के बाद तुम्हारी ठठरी में भी आखिरी दिन वो जो घड़ा रखते हैं ना, वो एक, उसमें भी घर वाले रखेंगे, इसके बिना वो तृप्त नहीं होगा। उसकी आत्मा की तृप्ति करो, बोतल और धर दो, रोटी चाहे भूल जाओ, दाल चाहे भूल जाओ, पर शराब जरूर धर दो। कई को हीरोइन, कई को अफीम, ये सब देना पड़ेगा। कभी आप सोचो, ये उपनिषद विद्या सुनो, सच्चे मन से सुनो। आपसे निवेदन, सच्चे मन से, दिल से सुनो, ईमानदारी से सुनो। हमें मुक्त होना है, हमें मुक्ति इसी जीवन में पानी है। इसी जीवन में उपनिषद सत्य को जीवन में जी कर देखना है। इस इरादे से एक एक वाक्य तुम्हारे अंदर समा जाए, बैठ जाए। ये नहीं कि जैसे वो नेता बोलते हैं ना, तो तुम बैठे बैठे नेता है, ये तो घोषणा करते हैं, ये तो बेवकूफ बनाते हैं। चुनाव आ गया है इसलिए राम जन्मभूमि की बात, चुनाव आ गया इसलिए फला की बात। ये घोषणाएं जो हो रही हैं, गरीबी हटाओ, फलाना करो, ये हम कर देंगे, इतने करोड़ मकान बना देंगे, इतने को नौकरी लगा देंगे, ये इलेक्शन का दिन है, नेता ऐसे ही बोलते हैं। ऐसा मत समझना कि मंच में ऐसे ही बोलते हैं। यदि तुमको ये लगा मंच में ऐसे ही बोलते हैं, तो समझो तुम ही बर्बाद हो गए। तुम्हें यदि जीवन बनाना है तो सत्य वेद गुरु वाक्य हैं, श्रद्धा अश विश्वास। ये वचन नेता के नहीं है, ये वचन अभिनेता के भी नहीं है, ये किसी रंडी भणवे नचैये गवैये के नहीं है, ये उपनिषद के ऋषि के वचन है।
ये एक अच्छे जिज्ञासु और गुरु का संवाद है। और दोनों ने कहा है ये जो हम ब्रह्म विद्या सुने वो हमारे हृदय में निवास करे। इसलिए तदात्मन निरते, मुझ परमात्मा में निरत उपनिषद में जो धर्म है, उपनिषद सुधर्मा, उपनिषद सुधर्मा, उपनिषद धर्म, उपनिषद विद्या ने जो हमारे लक्षण बताए, जैसे स्थित प्रज्ञ के लक्षण गीता में बताए। स्थित प्रज्ञ का क्या धर्म है, स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, जैसे आग के क्या लक्षण है, दाहकत्व और प्रकाश, वही उसका धर्म है, अग्नि का धर्म है, वही स्वभाव है। ऐसे ही जय गुरुदेव जी। एक मिनट। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जी। गुरु। हाँ जी, राम अवतार जी अभी फिनिश। अच्छा, पूरा हो गया? ठीक है हाँ जी, ठीक है। जय गुरुदेव जी। जय गुरु। बहुत बहुत आभार आपका। आज का गुरुदेव का प्रवचन यहाँ संपन्न हुआ। और अब आज की अभिव्यक्ति के लिए श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी सादर आमंत्रित हैं। श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी कृपया आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। सत्संग से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों के साथ परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए पूर्णतः श्रद्धा पूर्वक सर्वतो भावेन उनके चरणों में अपने को समर्पित करता हूं। कल इस मंगलाचरण के श्लोक पर सदगुरुदेव भगवान के प्रवचनोपरांत आदरणीय सुदर्शन दीदी ने बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति दी थी। और जो अभिव्यक्ति सुदर्शन दीदी ने दिया था उसके बाद कुछ कहना शेष नहीं था। लेकिन आज पुनः सदगुरुदेव भगवान ने जो उस श्लोक पर अभिव्यक्ति दिया है वो क्या कहूं, मन उसमें घुल मिल गया। इस केनोपनिषद में न तत्र चक्षुर्गच्छत् न तत्र वाक् गच्छत् न मनो, उस विषय की चर्चा करनी है, की गई है जहां नेत्र की पहुंच नहीं है, वाणी की पहुंच नहीं है, मन कुछ नहीं कह सकता, सोच नहीं सकता, बुद्धि कुछ नहीं कर सकती, उसे ही
शब्दायित करना है, शब्दों में शब्दों के द्वारा प्रकट करना है, शब्दों से अभिव्यक्ति देनी है, ऐसा केनोपनिषद है। और सदगुरुदेव भगवान जैसे समुद्र को अंजलि में रखकर सामने प्रस्तुत कर दिया जाए, कहा जाए कि भाई समुद्र को अंजलि में समेट ले आओ, समेटना संभव नहीं है। लेकिन सदगुरुदेव भगवान की विचित्र वाणी शक्ति, वाक शक्ति। और अब मैं किन शब्दों में यह भाव व्यक्त करूं, अंजलिगत उसको करके रख देते हैं, ये विचित्रता है। और सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि केनोपनिषद ब्रह्म ज्ञान के साधकों को उनका अभीष्ट प्रदान करने में सहायक है। जो केनोपनिषद को समझ लिया तो फिर कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता है। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान के, हे प्रार्थना में कहा जा रहा है, हे उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म, तुझमें अटूट निष्ठा बनी रहे, हमारी निष्ठा टूटे नहीं, विलग न हो, तुमसे अलग न हो, तेरा स्मरण बना रहे, तेरा संबंध मेरा कभी, तेरा जो संबंध मुझसे है वो कभी समाप्त न हो, यह भाव बना रहे, यह स्मरण में मेरे रहे। क्योंकि यह संबंध तो अस्थाई है। कल के एक वक्त में सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि ये अलग नहीं किया जा सकता, ये सत्य है। लेकिन जीव की दशा जब तक रहती है तब तक शिव से जीव परिचित नहीं है। परिचित हो गया तो शिव हो गया। और इस परिचय, इस अनुभव का ही तो बोध कराना है गुरु के द्वारा। तो कहते हैं कि यह संबंध है भी और भान भी है, भान भी रहा है। यह मालूम हो रहा है कि हम उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन ये टूटे नहीं। इस यह निष्ठा बनी रहे, यह श्रद्धा और विश्वास बना रहे। जगत और शरीर का संबंध नित्य नहीं है, यह चाहने पर भी नित्य नहीं रहता। ब्रह्म का विस्मरण ही तो मौत है। अब यहाँ यथार्थ कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि ब्रह्म का स्मरण है तब तक तो संसार नहीं है, और जब संसार का स्मरण है तो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म में स्थिति नहीं रहती। कहते हैं कि ब्रह्म का विस्मरण ही तो मौत है, इसका विस्मरण ही तो दुख है, इसका विस्मरण ही चिंता है। और जहां संसार का स्मरण करता है, मुझे नित्य मुक्ति रहे, नित्य ब्रह्म का स्मरण रहे, परमात्मा को भूलना ही बंधन है और परमात्मा का स्मरण ही मुक्ति है। सांसारिक बंधन, सांसारिक चिंता तभी सताती है जब परमात्मा को भूल जाते हैं। अर्थात जगत में जो आभास है, जो सत्य नहीं है, जिसे हम घड़ा समझ लेते हैं, लहर समझ लेते हैं, वो मिट्टी है, जल है। और लहर और घड़े में जब तक अपने को स्वीकार करते हैं, जब तक अपने को केवल घड़ा मानते हैं, केवल लहर मानते हैं, केवल जीव मानते हैं, तब तक हम भूले हुए हैं। और यह तभी तक संसार, सांसारिक चिंता सताती है। कहते हैं जब परमात्मा को भूल जाते हैं तभी यह सताती है। अव्यवस्थित चित्त, कामनाग्रस्त व्यक्ति उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म को न ढूंढकर बाजारू भगवान को ढूंढता है। यहाँ यह प्रार्थना की गई है, सर्वोपनिषदम ब्रह्म निराकुर्याम। हम उस ब्रह्म को जो सब में है, सर्वत्र है, सदा है, उसको न भूलें, उसको न त्यागें, उसका स्मरण करते रहें, उससे विस्मृत, उससे विस्मृत न हो, उसे विस्मृत न करें। जो ब्रह्म सब में है,
जिस ब्रह्म से कोई अलग नहीं है, जिस ब्रह्म से कोई अलग हो नहीं सकता, उस ब्रह्म को न भूलें। और इस उपनिषद में आगे स्पष्ट होगा, कहे हैं सदगुरुदेव भगवान, जिसका त्याग न किया जा सके उसका त्याग नहीं करें। जिसको त्यागा ही न जा सके उसको ये न समझें कि उसको त्याग दिया गया। जो रहने वाला नहीं है अर्थात जो नश्वर है उसे ब्रह्म न माने। जो मेरे से दूर है, मेरे में नहीं है, जो छोड़ जाने वाला है उसे ब्रह्म न माने। नेदम यदिदम उपासते। कौन है ब्रह्म? कौन है परमात्मा? कई भगवान को मानते हैं, आनंद लेते हैं, कई भटक जाते हैं। वो भगवान जिससे मृत्यु न जाए, जिससे मृत्यु का भ्रम न दूर हो, वो भगवान जिससे वियोग हो जाए, वो भगवान जो कभी रहे कभी चला जाए, क्या वह भगवान होता है? अर्थात वो भगवान नहीं है। उसे भगवान मान लेना भटक जाना है। क्या उसे भगवान कहा जा सकता है? कहाँ है वह भगवान? उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म जो सर्वत्र है, सब में है। उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म कहने का मतलब ही है कि वह जो सब सर्वत्र है, सब में है, जिससे सब कुछ होता है, जिसमें सब कुछ रहता है, जो सब कुछ है, जो देश काल और रूप से अबाधित है, जो सर्वाधिष्ठान है, उस उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म को मैं न भूलूं, जिसका स्मरण करते शोक मोह भय नहीं रह जाते। विगत भी यह भय रहित हो जाता है उसके स्मरण करते ही साधक। चिंता से मुक्त हो जाता है। कामना तो भटकाती है, काम व्यक्ति को अंधा कर देता है। मोहयत सुरायु, और काम कैसे कर देता है? मोहयत सुरायु, सुरा की तरह, मद की तरह, मदिरा की तरह मोहित कर देता है। ज्ञान नहीं रह जाता, और काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में यह जीव डूब जाता है। कहते हैं कि काम क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार है, नाथ नरक के पंथ। और गीता में तो कहा भी गया है कि जो इंद्रियां हैं ये विषय हैं। विषय, इंद्रियों के संग से विषयों का संग होता है, और संगात संजायते काम, इससे काम उत्पन्न होता है। और काम का बड़ा व्यापक अर्थ है यहाँ। और यह काम क्रोध को उत्पन्न कर देता है, और क्रोध लोभ को, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चेन जैसे एक 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 दूसरे से कड़ी जुड़ी रहती है चेन की, उसी तरह ये जुड़े हुए हैं। एक आया तो दूसरे अपने साथी को बुला लेता है, तीसरा साथी आ जाता है, फिर यह सांसारिक चक्र खड़ा हो जाता है, और व्यक्ति उसमें लहरों के थपेड़े खाते हुए इधर उधर जन्मों जन्मों भटकता रहता है। काम क्रोध और लोभ नाथ न रखे पंथ। और क्रोध तो बड़ा विचित्र शत्रु है। कहता है कि कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि देह से, घर से, संसार से तुम सम्मोहित होते हो, संसार तुम में, तुमसे सम्मोहित नहीं होता। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम जिसे बंधन मानकर जिसमें उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, वो हमको नहीं ढूंढता। यह संसार तो सम्यक सरत, धीरे धीरे सरकता रहता है। जैसे किसी के हाथ में एक मुट्ठी बालू दे दिया जाए हाथ में, और एक मुट्ठी बालू लेके वो अपनी मुट्ठी बांध ले, तो धीरे धीरे बालू सरकता जाता है। उसी तरह यह संसार को हम मुट्ठी में पकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, अपने को उसी से बांधे हुए हैं, छोड़ते नहीं। मायासक्त बंदर की तरह, तोते की तरह पकड़े हुए हैं, और यह सरकता जाता है लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ता, और हम उसमें बंधे हुए रहते हैं। एक दिन यह संसार छूट जाता है, और हम
इस संसार में ही बंधे रह जाते हैं, जन्मों जन्मों आते जाते हैं। हम ब्रह्म को चाहें और कहें कि हमारे लिए तुम ही प्राप्तव्य हो, हमारे लिए तुम ही लक्ष्य हो। सर्वह्यात्मा लक्ष्यम ब्रह्म, जैसे यह आत्मा ही बाण है और लक्ष्य ब्रह्म है। ब्रह्म में यह इस प्रकार विध जाए, ऐसा संधान हो, गुरु की वाणी इसे अपनी धनुष के प्रत्यंचा पर चढ़ाकर इस प्रकार छोड़े, इस प्रकार हम जाएं सज्ञान होकर कि उसी में लीन हो जाए, उससे अलग न रह जाए, वो हमसे अलग न रह जाए, हम तदाकार हो जाए। कहते हैं कि इसलिए प्रार्थना है कि हे प्रभु, हे सृष्टि के मालिक, हे उपनिषद प्रतिपाद्य प्रभु, तुम कृपा करो, मेरा उद्धार करो, खींच लो। खींच लेने का मतलब क्या है? हम फंस चुके हैं, हम फंसे हुए हैं उसमें, उसमें से अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता से हम निकल नहीं पा रहे हैं। जो जिस बुद्धि से हमें निकलना चाहिए वह विवेकनी बुद्धि नहीं है, वह गुरु द्वारा प्रदान की जा रही है और प्रार्थना किया जा रहा है। गुरु ब्रह्म से अलग नहीं है, गुरु ब्रह्ममय ही है, गुरु ही उद्धार करता है। कहते हैं कि खींच लो, मेरा उद्धार करो, अर्थात मुझे उस पंख से, उस कीचड़ से, उस दलदल से जिसमें मैं फंस चुका हूं, निकलने में अक्षम हूं, खींच लो। कृष्ण का अर्थ सदगुरुदेव भगवान ने बताया था कल, कर्षत इति कृष्ण, जो खींच लेता है, बाहर निकाल देता है, इस जगत से, संसार से, माया से जो मुक्त कर देता है वह कृष्ण है। और कहते हैं उस ब्रह्म से प्रार्थना है, कृपा करो, यदि कृपा कर मनुष्य देह बनाया, गुरु का सामीप्य दिया, तो थोड़ी कृपा और कर कि मैं तेरे में आसक्त हो जाऊं, मेरा मन तुम्हें छोड़ अन्यत्र न जाए। भगवान कहते हैं मई आसक्त मनाह पार्थ। कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से कि हे पार्थ, तुम अपना मन मुझसे जोड़, योग के द्वारा मुझसे अपने मन को जोड़ दे, मेरा आश्रय ले, तब असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यहाँ सदगुरुदेव भगवान गुरु के रूप में कहते हैं कि अपना मन मुझ में लगा, मुझे सौंप दे अपना मन। अपना मन जब तक अपना अलग रखोगे तब तक कैसे मुझसे मिलोगे? इसलिए ब्रह्म कहता है कि अपना मन, ब्रह्म स्वरूप गुरु के द्वारा कहा जाता है कि अपना मन मुझ में जोड़ दे, मुझे सौंप दे। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। इस और उसके बाद संशय रहित मुझे जिस प्रकार तुम जी जी आवाज आनी बंद हो गई है। जो वो ब्रह्म तो मन से जुड़ नेटवर्क पर जाता है, आ रही है आवाज? आ रही है, हाँ अभी आ गई है। जो मन ब्रह्म से जुड़ जाता है वो दूसरी जगह कहाँ सुख पा सकता है, और उसी की प्रार्थना की जा रही है कि हे ब्रह्म, हे प्रभु, हे परमात्मन, आप मुझे भूले नहीं, मैं आपको न भूलूं। यह भूलने और न भूलने की क्रिया समाप्त हो जाए, हम एक हो जाएं। और इसीलिए ये गीता में एक और श्लोक आया, मई एव मनाधत्स्व मई बुद्धिम निवेशय। उसे ही गुरुदेव भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं श्लोक तो ऊपर थोड़ा सा कह के कि अपना मन मुझे समर्पित कर दो, मैं ये मन आधा सो, अपना मन मुझ में लगा दो, मुझ में रख दो, मैं अपनी बुद्धि मुझ में समर्पित कर दो। और अत ऊर्ध्व, तब होगा क्या? तो मैं ये वनिवसि, मुझ में ही तुम निवास करोगे, मुझसे अलग नहीं रह जाओगे। अत ऊर्ध्वम न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। जब गुरुदेव ने सुनाने की कृपा कर दी है तो ऐसी कृपा करें कि सुना हुआ मेरा त्याग न करे। अर्थात जो देव की वाणी मेरे भीतर प्रविष्ट होती है, मेरे बाहर है, भीतर है, बाहर भीतर एक है,
वो हो जाए, अर्थात लक्ष्य प्राप्ति का साधन बने। मैं भी सुने हुए का त्याग न करूं, साधन और साध्य दोनों दो न रह जाए, एक हो जाए। सिद्धि साध्य सतामस्तु, सिद्धि और साध्य और साधन ये अलग न रह जाए। इसी जीवन में सत्य को पा लेना है, अर्थात मुक्त हो जाना है। इसलिए गुरु का एक एक वाक्य भीतर समा जाए, बैठ जाए। सत्य वेद गुरु वाक्य है, श्रद्धा हर्ष विश्वास वेद का कथन और गुरु का वाक्य, गुरु का उपदेश सत्य है। और श्रद्धा हर्ष विश्वास, श्रद्धा और विश्वास ऐसी हो कि गुरु की वाणी ही वेद वाक्य है, सत्य है, उसमें कोई संशय नहीं। और ये ऋषि के वचन हैं, कि ऋषि का कथन है कि सत्य वेद गुरु वाक्य है, श्रद्धा से विश्वास उपनिषद धर्म मुझ में रहे। इस उपनिषद विद्या को सुनने का अवसर जिसे मिला है वह भाग्यशाली है। इस उपनिषद को समझने के बाद कुछ समझना शेष नहीं रह जाता है। सदगुरुदेव देव भगवान ने यहाँ बड़ा स्पष्ट किया है। और हमारी यह प्रार्थना है कि सदगुरुदेव भगवान की कृपा ऐसी बरसे कि यह भिन्नता समाप्त हो जाए, अभेद स्थापित हो जाए। और सदगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद जो यह उन्होंने कहा है कि इस उपनिषद विद्या को सुनने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, यह सिद्धि साध्य सतामस्तु सिद्ध हो जाए। इन शब्दों के साथ मैं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु भाई जी, आपने बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी, और ऐसे विषय पर जिस पर कल भी लग रहा था कि जैसे मंगलाचरण पर गुरुदेव ने संपूर्ण प्रवचन कर दिया, लेकिन आज उसको इतना सुंदर गुरुदेव ने आगे बढ़ाया कि सुनकर वास्तव में सभी का मन गदगद हुआ, और आपने उतना ही सुंदर उसको अभिव्यक्त किया। सभी गुरु भाई बहन इससे बहुत लाभान्वित हुए। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और समय की धारा पहले ही शिखर को स्पर्श कर चुकी है। अब मेरा निवेदन है आदरणीय गुरु बहन श्रीमती उषा भसीन जी से। वयोवृद्ध हमारी गुरु बहन हैं, अटूट श्रद्धा जिनके गुरुदेव के प्रति है, और हमेशा सत्संग से वो जुड़ती हैं, बहुत ध्यान से सुनती हैं। जब भी कोई अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है बहुत सुंदर अभिव्यक्ति वो देती हैं। उनसे मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि आज के प्रवचन पर वो भी दो शब्द कहें, और फिर आज के इस सुंदर सत्संग कार्यक्रम का समापन भी करने की कृपा करें। सद्गुरुदेवाय नमः। जय गुरुदेव। आज तो सदगुरु देव ने इतना अच्छा भाई, मतलब इतना अच्छा हमें समझाया है कि उसका कुछ बोल ही नहीं सकते उसके। भाई परमात्मा को यही कहा गया है कि मैं आपको ना भूलूं, आप मुझे ना भूलें, आप मेरा त्याग ना करें, मैं आपका त्याग ना करूं। और जो भी वचन सुने, जो भी, तो कहते हैं वो मेरे अंदर बैठ जाए, वो स्मृति में मेरे जम जाए, उसको उसको ना भूल पाऊं। तो प्रार्थना ही कर रहे हैं, तो वो प्रार्थना हमारी स्वीकार होएगी, क्योंकि इतने अच्छी तरह गुरुदेव भगवान ने हमें समझाया है कि ऐसे। और मैं तो गुरुदेव जी को मैं कहती यही हूँ कि मुझे नहीं कुछ भी समझ इस बारे में, तो आप कृपा करके ऐसे जो आपके प्रवचन हैं वो मेरी समझ में आए, बस ये आपसे प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरी स्मृति में बैठ जाएं, कि उसको मैं भूल ना पाऊं, क्योंकि ये ही हमारा जो है जीवन है, इससे ही जीवन हमारा बनना है।
तो परमात्मा ने कृपा करके आया ना, अभी इतने बताते हैं गुरुदेव जी कि हमारी ही नहीं, हमारे कर्मों से हमें मनुष्य देह नहीं मिली, ये प्रभु की कृपा से हमें मनुष्य देह मिली है। तो कृपा करके उसने मनुष्य दे दी है, तो अब इसको सफल करें। तो सफल तभी होएगी जब हम अपने आप को जान लिया गुरुदेव जी की कृपा से। पर अब ये है कि जिसके बगैर, मतलब ब्रह्म के बगैर हमारी कोई वैल्यू नहीं है, जीव है ही नहीं। जीव तब ही है जब ब्रह्म है। ब्रह्म को त्याग दिया तो जीव कहाँ रहेगा? ब्रह्म से ही जीव है, ब्रह्म से ही सारी सृष्टि है। तो इसलिए मैं अब जो है कि यहाँ पर ही अपने बच्चों को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि मुझे तो इतनी ही समझ आई है, तो और समझ देंगे प्रभु। और मैं एक आपसे ये कहना चाहती हूँ, कोई भी जो भी गुरु भाई गुरु बहन, चाहे सुदर्शन जी, ये मुझे क्लियर कर दें कि उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म, इसको जरा सरल सा मुझे समझा दें, क्योंकि ताकि मेरी बुद्धि में बैठ जाए। जो ब्रह्म ने, जो उपनिषद में जिस प्रकार के ब्रह्म की चर्चा है वो ब्रह्म। एक ब्रह्म ये है कि हम उस मंदिर जाते हैं, उस मंदिर जाते हैं, वहां भी तो भगवान की कल्पना ही करते हैं, वो नहीं, क्योंकि वो आता है, वो जाता है जो। और उसमें क्या प्रतिपाद्य है? सर्व खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। ये मेरी बुद्धि में बैठ जाए, ये है केनोपनिषद का ब्रह्म। ब्रह्म ठीक प्रतिपाद्य ब्रह्म है, ये वो है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। ठीक है जी, ये धन्यवाद बहुत बहुत। अब क्लियर हो गया तो कम से कम ये बुद्धि में बैठा रहेगा ना, बैठेगा तो। क्योंकि पूरा सुनने का मुझे फिर इतना नहीं होएगा, बार बार मेरे दिमाग में यही आता है कि इसका मैं मुझे क्लियर हो जाए। तो धन्यवाद आपका बहुत धन्यवाद। बहुत। जो रोशन अब जी, जो है, रोशन दीदी ने बहुत अच्छा क्लियर किया है। हाँ, और बहुत अच्छा हाँ, किया। उषा बसंत बिल्कुल। जी, और मैं बता रहा हूँ कि ये जो अपना कैन उपनिषद है, जैसे केनोपनिषद इसलिए कहते हैं दोनों को इकट्ठा करके, कैन उपनिषद इसका नाम है। और इसके हैं 4 भाग हैं। पहले 2 अच्छा। भाग में 13 श्लोक हैं, हम्म। जिसमें गुरु भगवान, जिसमें गुरु और शिष्य के आपस में वार्तालाप है। पहले हम्म। 8 श्लोकों में तो शिष्य बोल रहा है, और अगले 5 श्लोक में, अगला दूसरे खंड में वो बोलेंगे, गुरु जी बोलेंगे उसके। हम्म। उसके बाद में तीसरा और चौथा जो अध्याय है इसका, उसमें है तीसरे में 12 और चौथे में 9 मंत्र है, हम्म। 21। इसमें है अच्छा। जो, ये पहले से इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ध्यान रखें आपने क्या क्या इसमें आएगा और कैसे समझना। इसके अंदर हम्म। वो सब आएगा कि देवता लोगों को भी ये अभिमान हो गया कि ये मैंने किया, मैंने किया। तो उसका अभिमान ब्रह्म ने कैसे तोड़ा, वो उसके अंदर हम्म। है। ये अच्छा। ब्रह्म अच्छा। की पूरी चर्चा है, ब्रह्म का पूरा इसमें व्याख्या किया गया है। और इससे थोड़े से, ये 34 श्लोकों के अंदर सब कुछ दिया गया है। और इसको हम्म। बहुत, वो छोटा सा है खंड, ये उपनिषद कैन उपनिषद भाग में सामवेद में अंदर आता है। छोटा सा है भाग इसका, सामवेद का, लेकिन इसमें सब कुछ ब्रह्म के बारे में समझना बहुत ही आसान है। ठीक। धन्यवाद। ठीक है जी, जय धन्यवाद गुरुदेव जी, आपका, जय बहुत गुरुदेव। बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु भाई ने बहुत सुंदर केनोपनिषद का सार बता दिया कि कितने उसमें श्लोक हैं, किस किस अध्याय में, और मुख्य उसमें ब्रह्म का प्रतिपादन किया है कि ब्रह्म तत्व बिल्कुल उसमें से फिर बचकर कुछ नहीं रह जाता बताने के लिए। बहुत सुंदर बताया। अब आदरणीय गुरु बहन उषा भसीन जी से निवेदन है कि आज के कार्यक्रम का समापन करने की कृपा करेंगी। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय गुरुदेव भगवान की जय। जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण। नमो 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 नारायण जी, नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण।